इतिहास। भारत का आधुनिक इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था मैंने बताया है। कितने भागों में बांटा है इतिहास को? 3 भागों में। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्य और ठीक है। डेट भी बताई थी, प्राचीन से 50, ठीक है। ईस्वी है 750 से 1707, 1707 से आगे, यही तो बताया था। तो ये मैंने बताया था शुरू हुआ है, फिर ये कहाँ तक हुआ है? नंद वर्मन तक। फिर यहाँ होता पाल वंश शुरू। पाल वंश से शुरू होता है ये 750, यहाँ 750 में पाल वंश का राज शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ औरंगजेब पर आता है। औरंगजेब पर समाप्त होता है। औरंगजेब कौन था बोलिए? अकबर। अकबर का कौन था? जहांगीर। जहांगीर का कौन था? औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे, ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई। इसके 3 पुत्र थे, तीनों में युद्ध हुआ। किसके लिए? राजपाट के लिए युद्ध हुआ। तो सबसे बड़ा पुत्र था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह फर्स्ट। इसकी उम्र कितनी थी? 65 वर्ष। मोहम्मद आजम दूसरा पुत्र, बख्श। इनके तीनों के बीच क्या हुआ? युद्ध। ये जीत गया तो राजा कौन बनेगा यहाँ? बहादुर शाह। ये बन गया राजा। बहादुर शाह कौन? प्रथम। 1707 से केवल 5 साल कौन राजा रहा था? ये 5 साल बाद इतने अपने बेटे को, यानी 700 से 712 बहादुर शाह, ठीक है। जब हम इससे पहले कि इसकी बात करेंगे तो थोड़ा सा हम बहादुर शाह से पहले हम औरंगजेब को पढ़ेंगे। औरंगजेब को पढ़ना जरूरी है। औरंगजेब मुगल शासक का सबसे आताताई शासक माना जाता है, सबसे बेकार, मतलब कि ऐसा शासक जो हिंदुओं को कुछ समझता ही नहीं था। मारना, काटना, अत्याचार करना, ऐसा राजा था। तो ये राजा बना था जहांगीर के बाद 1658 में ये राजा बना। और कब तक रहा? कब तक रहा? अभी तो बताया है। 1707 में इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। उसके बाद इसका बेटा राजा बना बहादुर शाह। लेकिन इसके कार्य हैं, इसने लगभग 1000 मंदिरों को तोड़ा था, हिंदुओं के मंदिरों को। कितने मंदिर तोड़े? 1000 लगभग मंदिर तोड़े थे। इसने कहा था रहना है तो मुगलों के अनुसार रहिए, मुस्लिमों के अनुसार रहिए, नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए थे तो इसी के राज में मारे गए थे, काटे गए थे, अत्याचार हुए थे, औरतों पर अत्याचार हुए थे, ठीक है। इसने एक कर था जजिया कर, ठीक है। कर का मतलब समझते हो? कर का मतलब समझते हो? टैक्स, ठीक है। जजिया कर नाम का एक कर दिया था जो कि पुराने राजा, मुगल राजाओं ने हिंदुओं को दिया गया था। इसका मतलब था ये संपत्ति का कर था। संपत्ति किसके अधीन है, किसके नहीं है। ये धार्मिक, अगर कोई अपनी पूजा पाठ करना चाहे, यानी मुगलों से हटकर कोई कार्य करोगे, मुगलों की पूजा पद्धति से हटकर के कोई कार्य करोगे, मुगलों के अनुसार कोई कार्य नहीं करोगे तो उसे क्या देना पड़ता था? जजिया कर। केवल नाम का संपत्ति कर था, ये ओनली हिंदुओं को देना पड़ता था। ऐसा करता केवल इसे हिंदू देते थे, अपनी पूजा पाठ के लिए, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए,
अपना कोई पद्धति अपना रहा है तो ये कर जरूर देना पड़ेगा, केवल संपत्ति के नाम से लिया जाता था। और ये पुराने राजाओं ने शुरू किया था और ये अकबर ने ख़त्म कर दिया था। इसके जो दादाजी थे औरंगजेब के, अकबर जहांगीर के पिता, उन्होंने ये कर ख़त्म कर दिया था, समाप्त किया था। ठीक है, जजिया कर क्या कहा था अकबर ने, समाप्त। ये आया औरंगजेब, इसने दोबारा शुरू कर दिया। बताओ कितना दुष्ट व्यक्ति होगा ये कि दादा का कर समाप्त किया हुआ खुद चालू कर दिया दोबारा। ठीक है, 1000 मंदिर तोड़े लगभग इसने, औरंगजेब ने, लगभग गिनती है, ज़्यादा तोड़े होंगे, इतना अत्याचार किया था, बहुत ज़्यादा। तो ये समाप्त किसने किया था पहली बार? जजिया कर अकबर ने। दोबारा शुरू किसने किया? औरंगजेब ने। ये कर क्या था? एक तरह से हिंदुओं पर अत्याचार था ये। ठीक है, कोई भी अगर अपनी पद्धति से कार्य कर रहा है तो केवल संपत्ति का नाम लेकर के ये कर लिया जाता था। अकबर ने ये समाप्त किया था, दोबारा औरंगजेब ने शुरू कर दिया। इसकी हो गई मृत्यु 1707 में। ठीक है, 1707। उसके बाद इसके कितने बेटे थे? बहादुर शाह, इसका नाम था मोहम्मद अज्जुम, मोहम्मद अज्जुम। दूसरा कौन था? मोहम्मद आजम। तीसरा काम वक्स। युद्ध हुआ, 65 वर्ष ये जीत गए। ठीक है, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने शासन ज़्यादा नहीं किया। इनका शासन कितना था? 1712। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं तो ये बहुत उदारवादी राजा थे। अगर इनके बारे में पढ़ा जाए तो जजिया कर इन्होंने भी समाप्त नहीं किया, लेकिन उदारवादी राजा कहते हैं। मराठाओं का और मुगलों का युद्ध, मतलब लड़ाई चल रही थी उस समय। औरंगजेब ने संभाजी के पुत्र साहू जी को बंदी बना लिया था औरंगजेब ने। ठीक है, इन्होंने इसे आज़ाद कर दिया। किसे? औरंगजेब ने, बहादुर शाह ने इन्हें आज़ाद कर दिया और मित्रता कर ली मराठाओं से और राजपूतों से। ठीक है, मराठाओं और राजपूतों से मित्रता का राजनीतिक दर्शाया। राजनीति अपनी अलग तरीक़ा से इन्होंने चलाई, दोनों के बीच मित्रता हुई। और सिखों के 10वें गुरु कौन थे पता है? गुरु गोविंद। इन्हें बहुत सम्मान दिया, इन्हें भी आज़ाद किया, इन्हें सम्मान दिया और इनसे भी मित्रता की। किसने? बहादुर शाह ने। इनका राज खत्म, इनका बेटा आया 12 में। 1712 में केवल 13 तक रहा था ये जहांदार शाह। ये बहादुर शाह का बेटा था। बहादुर शाह का बेटा। ठीक है, लेकिन इसने 1 साल राज किया, क्योंकि इनका एक भतीजा था फारुख सियर। धोखे से ये मार दिया उसने अपने परिवार के साथ। ये राजा बन गया फारुख सियर है, फारुख सियर। ठीक है, तो ये कितने में? 1713 में राजा बना और 1719 तक ये भी इसके परिवार वालों ने मार दिया। ठीक है, इसके और ये राजा रहा था कितने? 19 तक। इसी बीच 19 में 2 और राजा रहे थे। 1719 में 2 और राजा, उन्होंने ज़्यादा राज नहीं किया था। ठीक है, 1719 में एक राजा आया मोहम्मद शाह रंगीला। ये 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये राजा बने 1719 में। सही है। इन्होंने जजिया कर समाप्त। तो दूसरी बार किसने समाप्त किया? पहली बार अकबर ने समाप्त किया था, दूसरी बार मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया जजिया कर। ये जजिया कर कुछ नहीं है। अकबर के बाद अकबर ने समाप्त किया, औरंगजेब ने लागू किया और ये मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया।
इसके बाद एक व्यक्ति आया नादिर शाह। नादिर शाह एक आक्रमणकारी था, ठीक है। लगभग अगर शाह साहब बात की जाए तो अभी अमित शाह नादिर शाह ने आक्रमण किया, ठीक है। ये लगभग 30 करोड़ नकदी, सोना चांदी और एक विशेष करके लिखिए कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, और ये रत्न जड़ित एक सिंहासन। जो किसका था? शाहजहां। ये सारी चीजें ले गया भारत से। तो भारत से कोहिनूर हीरा सबसे पहले कब गया था, गायब हुआ था, मतलब कि भारत की धरती से बाहर गया था? तो ये गया था मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। जब राजा कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। 30 करोड़ नकदी, सोना चांदी, रत्न जड़ित सिंहासन, कोहिनूर हीरा, ये सब ले गया था भारत से। फिर इसी में लिख लीजिए 1748 से और 1759, यहाँ पर 2 राजा और हुए, कोई खास कार्य नहीं। फिर आता है 1759, ठीक है। 1759 में 1759 से 1806 शाह आलम द्वितीय। कितने इतना राज किया किसने? शाह आलम द्वितीय ने। इनका पुत्र था अकबर सेकंड। अकबर ने 1806 से 1837 तक राज, ठीक है। अगर शाह आलम की बात की जाए तो बक्सर का युद्ध, ईस्ट इंडिया कंपनी से, शाह आलम द्वितीय के ज़माने में ही ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध हुआ था 1764 में। इसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी पराजित कर दी इन्होंने, ठीक है। फिर 1803 में अंग्रेजों का अधिकार, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया किस पर? नहीं, दिल्ली पर। 1803 में अंग्रेजों का अधिकार, ठीक है, दिल्ली। 1803 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया किसने? अंग्रेजों ने। लेकिन ये राजा बना दिया अकबर 1806 में, ठीक है। अब ये कहने को ही राजा रह गया था अकबर, मुगलों का कहने को ही राजा था, लेकिन अधिकार पूरा किसका था? अंग्रेजों का। और 1837 में जाकर के एक राजा बना बहादुर शाह। लेकिन राज किसका चल रहा था? अधिकार किसका था? कितने में बना था ये? 1837 से 1857, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय, मतलब कि बहादुर शाह से शुरू होता है आधुनिक इतिहास, और यहाँ पर आकर के मुगलों का राज बहादुर शाह पर ही आकर के खत्म होता है, मुगलों का शासन, ठीक है। बहादुर शाह से शुरू हुआ था और बहादुर शाह पर सेकंड पर आकर प्रथम से शुरू हुआ, और मुगल इतिहास की अगर बात करें तो यहाँ आकर के समाप्त हो जाता है मुगल इतिहास, ठीक है। तो ये आ गया 1837 से 1857 तक इन्होंने राज किया। शाह आलम द्वितीय के राज में ही ईस्ट इंडिया बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में कंपनी हारी थी इसमें। फिर 1803 में इन्होंने, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार जमा लिया। लेकिन 1806 में इसी के बहादुर शाह के ज़माने में ही अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था दिल्ली पर। बहादुर शाह 1806 में राजा बना था। ये मतलब कि नाम का राजा था, कि मुगल साम्राज्य का नाम का राजा था। पूरा अधिकार किनके हाथों में था? अंग्रेजों के में। इसी बीच ये बहादुर शाह राजा बना, अधिकार किसका था? अंग्रेजों का। लेकिन ये केवल नाम का ही राजा था, कुछ कर्तव्य नहीं थे, ये मजे में रहता था, इसे कोई मतलब नहीं था। रानियों को इन्हें लालच दे रखा था, अच्छी अच्छी लड़कियों इनके पास भेजी जाती थी अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। तो ये बस उसी में मस्त थे, इन्हें कोई मतलब नहीं था अपने रानियों के साथ, लड़कियों के साथ महलों में रहना, मजे करना, बस यही काम था इनका बहादुर शाह का। 1857 में एक क्रांति हुई जो कि मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ फतेह कर लिया, दिल्ली पहुंचे ये क्रांतिकारी, इन्हें उस समय विद्रोही नाम दिया गया था।
अब इन्हें क्रांतिकारी बता दिया गया है, नाम दे दिया गया है, ठीक है। जितने भी विद्रोह हुए हैं 1857 से और लास्ट में, वो सारे अब क्रांतिकारी आंदोलन नाम रख दिए गए हैं। पहले विद्रोह था, अब क्रांतिकारी हो गए। तो 1857 में मेरठ से एक क्रांति चली थी, उसे अंग्रेजों की छावनियों को ध्वस्त करके दिल्ली पर पहुंच गए। दिल्ली छावनी ध्वस्त करके इनके पास गए, बहादुर शाह के पास। कौन? क्रांतिकारी। उन्होंने कहा आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हमें एक नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत है, हमारे पास कोई नेतृत्वकर्ता नहीं है और जीत हम लेंगे, मतलब कि शासन हम छीन लेंगे, केवल आपको नेतृत्व करना है। बहादुर शाह मना किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती कहा कि आप, तो उन्होंने कहा मैं एक तरह से साथ हूँ तुम्हारे, वो चल दिए। बहादुर शाह जब इनकी पूरी स्थिति खराब हुई, बहादुर शाह की, ये बीमार रहते थे, ज़्यादा अच्छे नहीं रहते थे, मतलब कि लड़कियों के साथ रहोगे तो बीमार तो हो ही जाओगे, ठीक है, ये तो सीधी सीधी बात है। तो इनमें ज़्यादा दम भी नहीं था, मतलब कि ये केवल साथ में थे, इनका करना धरना कुछ नहीं था, नेतृत्व करता, क्योंकि राजा थे उस टाइम के एक तरह से, तो ये नेतृत्वकर्ता बना लिए गए। फिर उसके बाद सिंधिया परिवार हुआ, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई अगर मारी गई तो सिंधिया परिवार की वजह से ही मारी गई। उसी समय रानी लक्ष्मीबाई का आंदोलन शुरू हो गया 1857 में ही, उसे झांसी की रानी कहते हैं। सिंधिया परिवार हुआ, हैदराबाद रियासत हुई, इन रियासतों ने ये जो आंदोलन था समाप्त कर दिया, ठीक है। अमीर लोग थे, इन्होंने ये सारे समाप्त कर दिए। बहुत सारे अमीर लोग थे जो उस समय के रियासती लोग होते थे, उन्होंने ये आंदोलन इनके विपक्ष में खड़े हो गए कि तुम लोग ये कर क्या रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजों के पक्ष में हो गए। सिंधिया परिवार जो अभी बीजेपी में है, पहले कांग्रेस में था, इन लोगों ने, ऐसे लोगों ने ये आंदोलन समाप्त करा दिया, नहीं तो हम आज़ाद कब हो जाते? 1857 में हम आज़ाद हो जाते। अंग्रेजों के पूरे हत्थे बत्ते छूट गए थे, पूरी तरह से बेकार हो गए थे, लेकिन हमारे ही लोगों ने छुरा भोंक दिया, ठीक है। फिर ये वहाँ से अलग हुए, ये जेल में डाल दिए गए और इनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन खत्म हुआ, ये पकड़ लिए गए बहादुर साहब और ये जेल में डाल दिए गए और ये इनकी मृत्यु हो गई।